और इसीलिए मैं बार बार आपको बताते जाता हूं कि रूल जो है उसको हाईलाइट करो, चीजों को समझो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। एंट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्रेड लेना भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। हमारी इंपॉर्टेंट है राइट हमारा रूल। अगर जब हम चीजों के मायने, चीजों के रूल भूल जाते हैं, डिसिप्लिन हम भूल जाते हैं, तो हमारे जो भी ट्रेड होते हैं वो सारे गलत होते हैं, राइट। तो वो इंपॉर्टेंट है, हमें हमारे रूल को मायने रखना है। और जब आप रूल पता होगा तो आप फेक चौक और बॉस में कभी नहीं ट्रैप होंगे, ये मेरी गारंटी है, मैं आपको ऐसा बना के दूंगा, ठीक। ओके, आप समझो बात को। तो स्विंग, दो स्विंग होते हैं, राइट। चीजें समझो, दो स्विंग होते हैं। पहला होता है, एक होता है मेजर स्विंग और एक होता है माइनर स्विंग। मैंने अभी आपको हाल ही में बताया, ठीक है, कि प्राइस इस तरीके से कभी ऊपर नहीं जाता, ठीक है। वो टेक्स्ट बुक में या पीडीएफ में आपको बताया होगा, ठीक है, कि इस तरीके से प्राइस ऊपर जाता है, इसे अप ट्रेंड बोलते हैं। बट ये अप ट्रेंड नहीं है। मैंने आपको बताया था कि प्राइस का बिहेवियर होता है कुछ इस तरीके से, ठीक है, राइट। हंटिंग होती रहती है, देन अपसाइड जाता है। अब मेरी बात समझो, आप ये स्विंग टूटा, आप चौक मारोगे, राइट। आप इसके यहां पे बॉस हुआ, राइट, ठीक है। अब ये यहां पे ये स्विंग हाई है, बट हम इसको हायर हाई नहीं मान रहे, हम इसको भी हायर हाई नहीं मान रहे, हम इसको मान रहे हैं, किसको, ये वाले पॉइंट को। और मैं इसे चौक नहीं मान रहा हूं, मैं इसे चौक नहीं मान रहा हूं। चीजें समझो, हायर हाई, राइट, हायर लो। मैंने आपको पहले ही बताया था, चीजें समझो, कि ये तो चौक हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये हायर हाई के राइट में है। अब आपने एक्चुअल वाला चौक लिया, फिर भी आप ट्रैप में फंस गए, आपके स्टॉप लॉस हिट हो गया। रीजन क्या है? समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मैंने आपको क्या बताया था कि स्विंग के राइट साइड में, वो अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड हो, राइट साइड में जो स्विंग बनता है, वो आपका जो चौक होता है वो वैलिड नहीं होता, ठीक है। ये आपको रूल पता है। आपका रूल क्या है कि हायर हाई के लेफ्ट वाला, हायर लो जो है वो आपका चौक रहेगा। अब आपने इसको ले भी लिया, ठीक है, फिर भी मैं इसे गलत गलत बता रहा हूं। तो रीजन क्या है? रीजन है एक्सटर्नल, मेजर और माइनर। चीजें समझो, मेजर और माइनर। माइनर मतलब, ठीक है, जो एक स्विंग होता है, उसके स्विंग के अंदर जो छोटे छोटे स्विंग बन रहे हैं वो माइनर है, छोटे स्विंग, ठीक है। मेजर जो है, मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा क्या है अप ट्रेंड में? हायर हाई और हायर लो। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हायर हाई और हायर लो, ये क्या है हमारे लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट इसके मिड में जो छोटे छोटे स्विंग बनेंगे, मतलब मैं आपको बताऊं, मैंने यहां पे आपको बताया कि ये हमारा हायर हाई है, ठीक है, और ये हमारा हायर लो है। बट मैंने क्या बताया कि प्राइस इस तरीके से ऊपर गया, लेकिन क्या एक्चुअल में इस तरीके से एरो के टाइप में प्राइस जाता है? नहीं, प्राइस जाता है इस तरीके से स्विंग बनाते हुए, राइट। और ये जो स्विंग है, देखो मेजर पॉइंट क्या है? ए पॉइंट और बी पॉइंट, लेकिन इसके बीच में ये जो जाने का तरीका है, जिसके अंदर ये माइनर पॉइंट आ रहे हैं, ये हमें फेक चौक और फेक बॉस देते हैं। समझ रहे हो क्या कह रहा हूं? मैंने बोला ना कि दिमाग थोड़ा, राइट। और ये भी मसला नहीं है, मसला है कि इस पॉइंट को पहचानना कैसा, ठीक है, वो भी आएगा। लेकिन अभी आप समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। देखो मैंने आपको सही बताया, मैंने गलत नहीं बताया, राइट, मैं आपको सही बता रहा हूं। हायर दो आपने मार्क कर लिया, हायर हाई आपका ये है, ठीक है। प्राइस लेकिन ऐसे ऊपर नहीं जाता ना, मैं अगर चाहूं तो ऐसे ही भगा भगा सकता हूं, ठीक है, सभी को बाय, राइट, लेक्चर खत्म। बट रियलिटी तो यही है कि प्राइस कभी ऐसा नहीं जाता। मुझे बता दो, सेम ऐसा स्ट्रक्चर मार्केट में नहीं है। प्राइस कैसे जाता है? प्राइस एक कैंडल इस तरीके से बनाता है, दूसरे कैंडल इस तरीके से बनाता है, फिर एक छोटा सा माइनर स्विंग आता है, फिर एक छोटा सा माइनर स्विंग, फिर एक ऐसा ऊपर बनाया, फिर एक छोटा सा ऊपर बनाया, फिर एक माइनर स्विंग, फिर एक ऊपर बनाया, ठीक है, फिर सडनली एक ड्रॉप एंड फिर यहां से सडनली बाइंग। और ये देखो जाने का तरीका इस तरीके से ही है, इस तरीके से, ठीक है, ऐसे ही ऊपर जा रहा है, राइट, ये ऊपर ही जा रहा है। देखो मैं इसे ऐसा नहीं बोल सकता कि ये नीचे जा रहा है, नहीं, ये जा रहा है ऊपर। बट कैंडल का एक तरीका है, समझो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझो। प्राइस इस तरीके से ऊपर जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, ठीक है, वो चीज सही है। बट इन कैंडलस्टिक पैटर्न प्राइस इस तरीके से जाता है, स्विंग बनाते हुए। अब आप इस माइनर स्विंग में फंस जाते हो और इसको चौक बोल बैठते हो, लेकिन हकीकत में चौक तो यहां पे था। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं?
हकीकत में चौक तो इस पॉइंट पे था, क्योंकि मेजर तो ये था, ये तो एक जाने का जरिया था, ये एक जाने का तरीका था जिसके अंदर आप फंसे हुए हो। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? एक स्विंग और सेकंड स्विंग, ठीक है, आप इसको चौक मान रहे हो, बट एक्चुअल में तो ये है, ये तो एक जाने का तरीका है। मींस मेजर स्विंग पॉइंट ए एंड मेजर स्विंग पॉइंट बी, उसके मिड में जो भी बन रहे हैं ये माइनर है, ये मेजर है और ये इसके बीच में माइनर है। ठीक है, मैं इधर से इधर इंटरनल आने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं लेफ्ट स्विंग में ही जाने की बात में ही बता रहा हूं। समझो बात को? मैं आपको इस वाले को बता नहीं रहा हूं कि देखो ये यहां पर राइट वाला है, ये नहीं होगा, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है, नहीं, मैं ये नहीं बता रहा हूं, मैं जाने का तरीका ही बता रहा हूं। जाने का तरीका कुछ इस तरीके से स्विंग बनाते हुए जाता है। देखो, ये मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं, क्या प्राइस ऐसे गया सीधा एक एरो के तौर पे, सीधा एक शूट मारा यहां से गोली चली और सीधा टारगेट डन? नहीं, प्राइस कैसे जा रहा है? प्राइस जा रहा है माइनर स्विंग बनाते हुए, ठीक है, राइट? अब देखो, और उसी का रीजन है कि जब आप ये स्विंग को चौक बोल देते हो और आप ऊपर से एक ऑर्डर ब्लॉक को देखते हुए ट्रेड लेते हो, ये वाले पॉइंट को, ये ऑर्डर ब्लॉक रहा नीचे एफसीजी, राइट? आप यहां पे ट्रेड लेते हो, ठीक है, टारगेट रखते हो यहां तक का, प्राइस डाउन आया, स्टॉप लॉस हिट। क्यों? क्योंकि आप मेजर स्विंग ए पॉइंट एंड बी पॉइंट को पहचान नहीं पाए। आप इंटरनल ये जो जाने का तरीका है उसमें आप फंस गए। अगर मैं आपको बताऊं ये फेक है, ठीक है, सॉरी, ये वाला फेक है, ये फेक है, ये फेक है, ये भी फेक है, राइट? ये वाला सही पॉइंट है, और प्राइस इधर ही आया और प्राइस फिर ऊपर गया। नाउ क्लियर मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं तुम्हें? प्राइस कभी एक एरो की तरह ऊपर नहीं जाता है, प्राइस जाता है एक स्विंग बनाते हुए, और इन छोटे छोटे स्विंग को माइनर बोला जाता है। और ओवरऑल जो हायर लो है, लाइक मैं अभी आपको बताऊं, ठीक है, ये मेरा एक हायर हाई है, ठीक है, और ये मेरा एक हायर लो है, राइट? बट इसके मिड में ये जो पॉइंट्स हो रहे हैं ये माइनर है, ठीक है। मेरा गेम है ए पॉइंट, ठीक है, मेरा पॉइंट है ए पॉइंट और बी पॉइंट, और फिर यहां पे जाके बॉस हो रहा है, मैं इसके बीच में नहीं फंस रहा हूं। अगेन मेरा हायर हाई इधर है, ठीक है, और सॉरी ये रहा, मेरा हायर हाई इधर है, मेरा हायर लो इधर है, चौक यहां पे हुआ है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसने इधर आईडीएम लिया, प्राइस जा रहा है, अब यहां पे चौक हुआ, और उसी का रीजन है कि फिर सारे ट्रेड सेल के मिल गए हमें, क्योंकि हमने एक्चुअल वाले चौक को पकड़ा। मैं आपको ये बताऊंगा कैसे, राइट? लेकिन मैं आपको जो बताने की कोशिश कर रहा हूं वो समझो कि मेजर और माइनर में डिफरेंस क्या है। मेजर हमारा पॉइंट है ए और बी, और उसके अंदर जो जाने का जो जरिया है, जो जाने का तरीका है, वो हमारा माइनर है। नाउ क्लियर? ठीक है, नाउ क्लियर? क्लियर, ठीक है, ओके। अब हम इस मेजर और माइनर को पहचानने की कोशिश करेंगे, ठीक है, चीजों को समझो। क्लियर, ठीक है, ओके। देखो, अब चीजें समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। प्राइस ऊपर जा रहा है इस तरीके से, ठीक है, पहले मैं ले रहा था इस तरीके से, समझो बात को, पहले मैं इस तरीके से बता रहा था कि ये देखो ये हायर है, ये हायर दो, लेकिन अब मैं सही तरीके से आपको बता रहा हूं, इस तरीके से ऊपर जा रहा है, राइट? पहला इंटरनल स्विंग लिया, अगेन इस तरीके से ऊपर, अब आप सही से समझ पाओगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। ये हुआ आपका बॉस, ठीक है, और ये हुआ आपका बॉस, ओके। अब देखो ध्यान से, बॉस हुआ, ठीक है,
मैं पहले क्या बता रहा था? Okay, मैं इसको कुछ इस तरीके से कर देता हूँ जिससे ना आपको आइडिया आ जाए। Okay. देखो एक्चुअल में पहले क्या बता रहा था? हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो और हायर हाई। मैं इस तरीके से आपको बता रहा था, ठीक है? ओके, मैं इस तरीके से बता रहा था, ए पॉइंट, बी पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, बट ये एक्चुअल में कैंडल्स इस तरीके से चलती है, समझ रहे हो? तो जब कैंडल इस तरीके से चलती है तो ये जो पहला आपका जो स्विंग रहेगा, मतलब हायर हाई के लेफ्ट साइड में जो सबसे नजदीक वाला है, समझो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? हायर हाई के लेफ्ट साइड में जो सबसे नजदीक वाला स्विंग है वो आपका पहला आईडीएम होगा, इंडूसमेंट, नॉट चौक, आपका होगा आईडीएम। ठीक है, मैंने आपको यह बात बताई थी कि आपको अगर हायर लो कंफर्म करना है तो आपको बॉस होने की जरूरत है, राइट? लेकिन मैंने आपको यह नहीं बताया कि हम हायर हाई कंफर्म कैसे करें। तो हायर हाई कंफर्म होता है आईडीएम के वजह से, नोट में लिख लेना, ठीक है? हायर हाई कंफर्म होता है आईडीएम के वजह से, और हायर लो कंफर्म होता है प्राइस ऊपर जाके बॉस करने की वजह से। ये अप ट्रेंड की बता रहा हूं मैं, ठीक है? क्लियर? क्लियर? देखो मैं अगर आपको यहां पे बताऊं, मैंने इस पहले स्विंग को, समझो, मैंने इस पहले स्विंग को हायर हाई क्यों मार्क नहीं किया, मैंने इसको भी हायर हाई क्यों मार्क नहीं किया, मैंने इसको भी हायर हाई क्यों मार्क नहीं किया? क्योंकि प्राइस ने जाके इस स्विंग को लिया नहीं, इस प्राइस ने भी जाके इस स्विंग को लिया नहीं, और इस प्राइस ने भी जाके इस स्विंग को लिया नहीं, ठीक है? बट इस वाले ने क्या किया? माइनर स्विंग को ले लिया, तब जाके मैंने इसको आईडीएम लिखा और मेरा हायर हाई कंफर्म हुआ। अब मुझे हायर लो ढूंढना था। देखो हायर लो, हायर हाई हमें कंफर्म हो जाएगा तो ऑब्वियसली बात है हायर लो भी होगा। कैसे होगा? क्योंकि अब हमें पता होगा कि हमें बॉस कहां पे लिखना है, ठीक है? पहले हमें पता नहीं था कि बॉस कहां पे लिखना है, राइट? अब हायर हाई मिल गया तो बॉस हमें पता है यहां पे होगा, तो जब प्राइस बॉस करेगा तो हायर लो भी अपने आप मिल जाएगा। हायर हाई कंफर्म किया हमने आईडीएम के वजह से, और हायर लो कंफर्म किया हमने बॉस के वजह से। नाउ क्लियर? ठीक है, अगर आपको कुछ एग्जांपल बताऊं, देखो ओके, अगर यहां पे आप देखोगे प्राइस, ठीक है, स्विंग अगेन एक माइनर स्विंग और ऊपर, ठीक है? मैंने इसे हायर हाई अभी तक नहीं माना, ठीक है? ना ही मैंने इसे हायर हाई माना और ना ही मैंने इसे हायर हाई माना, लेकिन मैंने इसको हायर हाई क्यों माना? क्या ये हाईएस्ट पॉइंट था इसलिए? नहीं, क्यों? क्योंकि यहां से ऊपर भी तो जा सकता था। हम फ्यूचर कैसे प्रेडिक्ट कर सकते? नहीं कर सकते, राइट? तो हम क्या करेंगे? हम वेट करेंगे ये नीचे आए और ये जो इधर का स्विंग है इसको ले ले, और यहां पे मैं लिख दूंगा आईडीएम, ठीक है, जिससे मुझे हायर हाई कंफर्म होगा। और जब प्राइस यहां से ऊपर जाएगा, राइट, तब मैं यहां पे लिख दूंगा बॉस, और ये पॉइंट को मैं लिख दूंगा हायर लो, राइट? अब हायर हाई से मुझे बॉस पता चला, ठीक है? देखो आईडीएम से मुझे हायर हाई मिला, हायर हाई से मुझे बॉस मिला, और बॉस की वजह से मुझे हायर लो मिला। अब प्राइस जब ऊपर गया, ठीक है, चीजें समझो, प्राइस जब यहां से ऊपर गया, समझ रहे हो? ऊपर जाने के बाद देखो यहां से प्राइस ऊपर गया, एक माइनर स्विंग बनाया, प्राइस और ऊपर गया, माइनर स्विंग को लिया, आईडीएम हुआ, एक हायर हाई बना, ठीक है, और प्राइस ऊपर जाके बॉस किया, एक हायर लो बना, राइट? हाँ सॉरी, लोवेस्ट पॉइंट ये है ना, तो हायर लो ये बना। अब प्राइस जब नीचे आया तो यहां पे क्या हो गया? चौक, ठीक है? और मैंने टॉप पे ही पता लगा लिया कि मेरा ट्रेंड चेंज हो गया, ये जबकि 30 मिनट है। अब 1 मिनट में रहोगे तो आपको चौक यहीं पे मिल जाएगा और एंट्री यहीं पे मिल जाएगी, वो मैं आपको बताऊंगा कि एंट्री कैसे लेनी है। लेकिन अभी मेरा मेन मकसद है आपको यह बताना कि हायर हाई आईडीएम और हायर लो कैसे पता करते हैं, ठीक है? तो अब हमें पता चल गया कि एक्चुअल चौक पॉइंट ये है, ना कि ये वाला। नाउ क्लियर? नाउ क्लियर? पूरा क्लियर भाई ना? क्लियर, ठीक है, ओके। रिपीट कर दो एक बार प्लीज। चलो बढ़िया विनीत भाई, क्लियर, ठीक, क्लियर, ओके। देखो स्ट्रक्चर मैपिंग के लिए चार्ट कहां से मार्क, मैं वो सारी चीज बताऊंगा।
मैं सारी चीज बताऊंगा तरुण भाई, मुझे थोड़ा टाइम कि हम मैपिंग कहाँ से स्टार्ट करें, क्योंकि हम रैंडमली किसी को हायर हाई मार्क करके स्टार्ट थोड़ी कर सकते हैं। आईडीएम के रूल सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। जस्ट आप मुझे चीजों देखो, बॉस एंड चौक में लिख लेना। आईडीएम का टाइटल देके आईडीएम का रूल लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। बॉस एंड चौक में बॉडी की क्लोजिंग होना जरूरी है, बट आईडीएम विक बना के वापस ऊपर आ जाए तो भी चलेगा, ठीक है। जैसे मैं आपको इस केस में बताऊं, ये मेरा एक स्विंग है, प्राइस ऊपर गया, ये स्विंग बनाया और ऊपर गया, तो इस स्विंग के नीचे एक भी बॉडी क्लोज नहीं हुई है, बट मैंने फिर भी इसे आईडीएम लिखा। क्यों? क्योंकि आईडीएम का रूल है कि बॉडी की क्लोजिंग होना जरूरी नहीं है, विक होगा तो भी चलेगा। नाउ क्लियर? बॉस एंड चौक में बॉडी की क्लोजिंग होना जरूरी है, आईडीएम में विक होगा तो भी चलेगा। ओके, ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो मैं ये जो ब्लैक जो डार्क लाइन है, राइट, मैं ये बता रहा था, बट जाने के प्रोसेस माइनर स्विंग बनाते हुए जाना और माइनर स्विंग बनाते हुए गिरना है। अब हमेशा माइंड में ये बात डाल देना कि चौक जैसे लेफ्ट साइड में होता है, वैसे ही आईडीएम भी हमेशा लेफ्ट साइड में होगा, ना कि राइट साइड में। मान लो प्राइस कुछ इस तरीके से होता और ये इस तरीके से होता, तो आप ये सोचते कि नीलेश भाई ने तो बोला कि हायर हाई के नजदीक वाला स्विंग, तो आप ये वाला स्विंग ले लेते हैं, तो ये गलत तरीका है। क्यों? क्योंकि हायर हाई के लेफ्ट वाला, हायर हाई ये पॉइंट है, तो इसका लेफ्ट साइज ये है, ठीक है। और लेफ्ट साइड में ये वाली जो जगह है, ये पहला स्विंग है, ये राइट, हायर हाई की ये राइट पड़ता है, हायर हाई का लेफ्ट ये है, हायर हाई का राइट ये पड़ता है। तो जो भी चीजें हमें देखनी है वो लेफ्ट में देखनी है। क्लियर? मैं सारी चीजें बताऊंगा अंकित भाई, कौन सा आईडीएम कंसीडर करना है, कौन सा इनसाइड बार वाला कंसीडर नहीं करना है, वो मैं सारी चीजें बताऊंगा। देखो मैंने ऑलरेडी तैयार करके रखा, अगर आपको बताओ ना, ये सारी चीजें मुझे अभी क्लियर करनी है दोस्त, लंबा जाएगा, ठीक है। ये सारी चीजें मैंने तैयार करके रखा, ठीक है। तो मैं सारी चीजें क्लियर करूंगा, तो प्लीज समझने की कोशिश करो, है ना, तो हम इसे कंप्लीट कर पाए। ओके, जो पहला हमारा स्विंग होता है, हायर हाई के लेफ्ट साइड पे पहला स्विंग होता है, वो हमारा आईडीएम होता है। नाउ क्लियर? ओके, अब चीजों को समझो। देखो जैसे मैंने आपको बताया, हाई पॉइंट है, उसका लेफ्ट वाला आईडीएम राइट होगा। प्राइस कुछ इस तरीके से नीचे आए और यहां से आप इधर इसको आईडीएम ले लो तो नहीं चलेगा, ये आईडीएम गलत है। आपको आईडीएम चाहिए हायर हाई के लेफ्ट वाला, ठीक है, जिससे आप सही आईडीएम ले पाओगे और फिर प्राइस को इस तरीके से कर पाओगे। अगर प्राइस, समझो बात को, अगर प्राइस बिना आईडीएम को लिए ऊपर चला जाता है, तो यहां पे ना कोई बॉस होगा, ना ही कोई ये हायर हाई होगा, ना ही कोई ये हायर लो होगा, ठीक है। हायर हाई क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसने आईडीएम नहीं लिया, ठीक है। और जब हायर हाई ही नहीं हुआ है तो बॉस कैसे होगा, और जब बॉस ही नहीं हुआ है तो हायर लो कैसे होगा, ठीक है। तो सारी चीजें स्टार्ट होती है आईडीएम के साथ। नाउ क्लियर? ओके, अब देखो ध्यान से समझो, प्राइस ऊपर जा रहा है, पहला स्विंग, अगेन दूसरा माइनर स्विंग, तीसरा माइनर स्विंग, ठीक है। ये अप ट्रेंड की बात कर रहा हूं मैं, अप ट्रेंड की, राइट। ये अपना हाईएस्ट पॉइंट है, तो हाईएस्ट पॉइंट का जो लेफ्ट साइड का पहला स्विंग होगा वही आईडीएम होगा, दूसरा तीसरे से कोई लेना देना नहीं है, और ना ही ये सारे चौक होंगे। चौक जो हायर दो बना होगा वही होगा, ठीक है। हम इसको डीपली जाएंगे, राइट। बट मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूं, समझ रहे हो, हायर हाई के लेफ्ट साइड वाला पहला स्विंग ही हमारा चौक, सॉरी, आईडीएम होगा। आप दूसरे को आईडीएम नहीं बोल सकते, आपको पहले को ही आईडीएम बोलना पड़ेगा जो नजदीकी हो। चीजों को समझो, हायर हाई के एकदम नजदीक वाला आईडीएम, ना कि ये सारे, राइट। नजदीक वाला जो पहला होगा वो आपका आईडीएम होगा। इन अप ट्रेंड की बात कर रहा हूं, ठीक है। और सेम चीज डाउन ट्रेंड में, प्राइस इस तरीके से डाउन है, राइट, और प्राइस अभी यहां पे है, तो इसका नजदीक वाला ये पहला स्विंग है, ये दूर के हैं, और दूर से हमें कोई लेना देना नहीं है। नजदीक वाला हमारा राइट है। क्लियर? पहला जो स्विंग, लोअर लो के पहला जो स्विंग है वो हमारा आईडीएम है, और हायर हाई के पहला जो स्विंग है आईडीएम वो हमारा राइट है,
ठीक है, तो नजदीकी जो पहला स्विंग है वो हमारा आईडीएम होगा, और वो भी कहां पर, लेफ्ट साइड में। नाउ क्लियर? ठीक है, आईडीएम भी तो बॉस ही हो गया ना। कैसे बॉस हो गया आईडीएम? आईडीएम कैसे बॉस हो गया? आईडीएम बॉस कैसे हो गया? ट्रेंड अप चल रहा है तो अप में बॉस होगा, तो आईडीएम में नीचे बॉस क्यों कर रहे हो दोस्त? चौक तो हो नहीं सकता, चौक तो मैंने समझाया। ठीक है, तो अप ट्रेंड में नीचे बॉस किसने बताया? मेरे कौन सा डायग्राम में बॉस अप ट्रेंड में नीचे की तरफ है? माइंड लगा यार। आईडीएम क्लियर हो गया, पर हायर हाई कैसे फाइंड करें कि वही है? यस भाई, आईडीएम जब क्लियर हो गया तो फिर हायर हाई क्यों ढूंढ रहे हो? हायर हाई, आईडीएम ही तो हायर हाई बताता है। यस भाई, आप बोल रहे हो कि आईडीएम क्लियर हो गया, समझ रहे हो? आपने बोला कि आईडीएम क्लियर हो गया, तो आईडीएम के वजह से ही दोस्त ये आईडीएम हुआ, तभी तो प्राइस जब इसको लेने आएगा तभी तो हायर हाई मार्क करेंगे। तो हायर हाई तो मिल गया आपको, कैसे मिला? आईडीएम की वजह से। तो जब आपको आईडीएम क्लियर हो गया है तो आपको हायर हाई में ढूंढने में तकलीफ क्या है फिर? अक्स, अरे अक्स भाई, अभी तो मैंने आपको समझाया था यार कि चौक क्यों नहीं होगा। चौक इसलिए नहीं होगा कि चौक मेजर पॉइंट नहीं है, ये माइनर पॉइंट है। ये माइनर है, ये सारे पॉइंट, समझ रहे हो? ये माइनर पॉइंट्स हैं। आईडीएम ही तो हायर हाई है। चलो मान ले, चलो मैंने आपका माइंड, आप बहुत दिमाग वाले हो, राइट, मैंने मान लिया। ठीक है, आईडीएम ही हायर हाई है। ओके ओके, गॉट इट ना, बिल्कुल। आईडीएम रिसेंट हायर लो की लिक्विडिटी लेना, आईडीएम रिसेंट हायर लो की लिक्विडिटी लेना, नहीं रिसेंट। आदित्य क्यों अपना वो कर रहे हो? मैं समझ नहीं रहा हूं मेरी बात। हायर लो, मैं आपको एक बात बताता हूं, यहाँ पे देखो, ये डायग्राम फिर से देखो। हायर लो, यहाँ पे देखो, हायर लो इधर है ना? इधर हायर लो है, ठीक है आदित्य भाई। और ये पहला जो स्विंग है ये आपका आईडीएम है। प्राइस नीचे आया, इसकी लिक्विडिटी ली, लिक्विडिटी ले ली तो फिर ये ऊपर चला जाना चाहिए था, राइट? बट हायर लो, तो हायर लो जैसे हम बताएं, हायर लो तो इधर है, हायर लो इधर है, राइट? तो इसको आप हायर लो क्यों मान रहे हो? मैं वही बता रहा हूं, अपने से क्यों रूल बना रहे हो? ये अपने से चीजों को मत समझो। मैं जो चीजें बता रहा हूं बस उतना ही माइंड में रखो। हमारा आईडीएम पॉइंट्स ये है, कोई पॉइंट्स मेजर है ये कैसे डिसाइड करें? देखो प्रशांत भाई, मेरी बात समझो। मेजर पॉइंट में क्या क्या आते हैं मुझे वो बताओ। मेजर पॉइंट में क्या क्या आते हैं? मेजर पॉइंट के अंदर क्या क्या आता है? ट्रेंड के बीच में अपना मत माइंड यूज करो। मैं जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं मुझे वो बताओ। मेजर जो पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, मेजर आपने बोला कि मेजर, मेजर के अंदर क्या क्या आता है? रिसेंट फर्स्ट पुल बैक है वो आईडीएम है, इसके बाद जो हायर हाई ब्रेक होगा तब बॉस होगा यार, बिल्कुल। हायर हाई और हायर लो, ठीक है। मेजर के अंदर आता है हायर हाई और हायर लो, राइट? चीजें समझो, हायर हाई और हायर लो। अब मुझे ये बताओ, हायर हाई कंफर्म कैसे होता है? हायर हाई कंफर्म कैसे होता है? हायर हाई कंफर्म कैसे होता है? जब आईडीएम मिलता है, ठीक है, तो मेजर स्विंग का एक पॉइंट आपको मिल गया। समझो मेरी बात, समझो। मेजर स्विंग का एक पॉइंट आपको मिल गया, ठीक है, आईडीएम की वजह से। अब मेजर स्विंग का दूसरा पॉइंट आपको ढूंढना है। अब दूसरा पॉइंट हायर लो कंफर्म कब होगा? हायर लो कंफर्म कब होगा? समझो बात को, हायर लो कंफर्म कब होगा? जब बॉस होगा, राइट? अब ये बॉस हो गया, ठीक है। तो अब आपको आईडीएम मिल चुका है, अब इन सारे स्विंग से कोई लेना देना नहीं है। अब आपको हायर हाई और हायर लो भी मिल चुका है। अब चीजें समझो, आपने अपने से ही ढूंढ लिया, आईडीएम भी ढूंढ लिया, मेजर स्विंग ए पॉइंट और मेजर स्विंग बी पॉइंट भी ढूंढ लिया। अब ये जो प्राइस ऊपर गया है, अब आपने आपने हायर लो ढूंढा किसके वजह से? मैं अगेन आपको बता रहा हूं, आपने हायर लो ढूंढा किसके वजह से? बॉस के वजह से, राइट? अब चीजें समझो, ये जब बॉस करने जा रहा है तो क्या ये बॉस इस तरीके से करने जाएगा? नहीं, बॉस करने जाएगा इस तरीके से, राइट? और यहां पे हो गया बॉस, ठीक है, इस जगह पे हो गया बॉस, है ना? अब प्राइस जब ऊपर जाके वापस पहला स्विंग जब लेगा, राइट, तो अगेन नया हायर हाई मिल जाएगा, ठीक है। अब आपका चौक कहां पे होगा? पुराने हायर लो पे, ठीक है, राइट। अब आप ये सारे चीजों को चौक नहीं बोलोगे क्योंकि आपको पता है कि आपका हायर लो इधर है पुराने वाला,
ठीक है, अब आपको हायर हाई मिल गया, आईडीएम मिल गया, अब नया हायर लो कैसे डिसाइड करोगे आप? अगर चौक होता है तो नहीं करोगे, राइट, बट अगर चौक नहीं हो रहा है, यहीं से रिवर्स हो गया, तो बॉस होगा, तो यहां का लोएस्ट पॉइंट आप हायर लो ले लोगे। अब ये हायर लो शिफ्ट होके इधर आ गया, तो अब आपका ये चौक शिफ्ट होके इधर हो चुका है। बस इसी को कंटिन्यू करते जाना है, तो वो चाहे अप ट्रेंड हो या चाहे डाउन ट्रेंड हो। नाउ क्लियर? ठीक है, ओके, अब समझ में आ गया ना? ठीक है, अब तो समझ में आ जाना चाहिए सर सबको। चार्ट में ट्रेंड देखा, एक पॉइंट लो, इसके बाद रिसेंट स्विंग देखो, जो पॉइंट पुल बैक होगा वो मैं उसको बताऊंगा कैसे आपको करना है। ठीक है, बट लेक्चर लंबा करना नहीं चाहता, ऑलरेडी 1 घंटे 45 मिनट का हो चुका है, और मैं भी आधा 1 घंटा और चला जाएगा तो 2.5 घंटे का रिकॉर्डेड लेक्चर, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो जाएगा दोस्त, है ना, और रिवीजन में भी समझ में नहीं आएगा। धीरे धीरे चीजों को जाए तो अच्छा है, लेकिन हम आईडीएम से हम क्लियर करते हैं। ठीक है, आईडीएम से मिलेगा हायर हाई, बॉस से मिलेगा हायर लो, बिल्कुल सेम चीज। डाउन ट्रेंड में लोअर लो कंफर्म होगा आईडीएम की वजह से, और लोअर हाई मिलेगा आपको बॉस की वजह से, राइट? क्लियर? ठीक है, हमको पूरा घुस गया आइडिया। ठीक है सर, टाइम फ्रेम सभी टाइम फ्रेम में आप कर सकते हो, मतलब 1 मिनट में कर रहे हो तो 1 मिनट में ही सारी चीजें करनी है, 5 मिनट में कर रहे हो तो 5 मिनट में ही सारी चीजें करनी है। अब ऐसा मत करना कि 1 मिनट में आईडीएम, सॉरी 5 मिनट में आईडीएम लिया और 1 मिनट में बॉस कर रहे हो, नहीं। ठीक है, अब चीजें समझो। देखो अब आपको क्लियर होगा, 10th बैच से क्लियर सर, हाँ ठीक है। देखो प्राइस ऊपर गया, प्राइस ने एक स्विंग बनाया, प्राइस ऊपर गया, ठीक है। अब ये हायर हाई कंफर्म कब होगा? आईडीएम की वजह से, और ये हायर लो कंफर्म कब होगा? बॉस की वजह से। ठीक है, तो ए पॉइंट मिल गया और बी पॉइंट मिल गया। ठीक है, अब प्राइस अगेन नीचे आएगा ना, तो ये हमारा आईडीएम है, और आईडीएम लेके चले जाता है तो ठीक है, नहीं तो ये क्या करेगा? चॉक कर देगा। अब चीजें समझो यहां पे, आईडीएम की वजह से क्या हुआ? ये आईडीएम मिला तो हायर हाई कंफर्म हो गया। अब प्राइस यहां पे कितने भी घंटे निकाले, 1 घंटे 2 घंटे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसमें आपको कुछ भी मार्क नहीं करना है। यहाँ पे प्राइस आपका कुछ भी निकाला है, ठीक है, इधर, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। या तो ये बॉस कर दे, दिमाग में उतार लो, या तो ये बॉस कर दे या तो ये चॉक कर दे, उसके बीच में हमें कोई लेना देना नहीं आईडीएम के बाद, सीधी सी बात है। नाउ क्लियर? आपको बस आईडीएम चाहिए हायर हाई के लिए, और आपको बॉस चाहिए हायर लो के लिए, या फिर चॉक चाहिए आपको नया ट्रेंड स्टार्ट करने के लिए। अब चॉक हो जाएगा तो नया लोअर लो मार्क करेंगे आईडीएम की वजह से, और लोअर हाई कंफर्म होगा बॉस की वजह से। ठीक है, अगेन लोअर लो, लोअर हाई, ये कंटिन्यू होता रहेगा। नाउ क्लियर? मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, इस चीज से आप हर चीज पकड़ सकते हो, समझ रहे हो? इस चीज से आप हर चीज पकड़ सकते हो कि मार्केट को आपने एक टाइट रेंज में डाल दिया, कि मार्केट मेरे चीजों से अलग गया, मतलब ट्रेंड चेंज हो गया। ठीक है, ओके, अब बात यहां पे देखो, अगेन हम ये पूरे स्ट्रक्चर को धीरे धीरे बड़ा कर रहे हैं। देखो प्राइस अप, पहला स्विंग, प्राइस नीचे आया, आईडीएम लिया, अब हायर लो कंफर्म कब होगा? अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी नहीं हुआ है, बॉस हुआ तब हुआ। ठीक है, अगेन प्राइस नीचे आया, आईडीएम लिया, अब ऊपर तो गया, समझो बात को, ऊपर तो गया, लेकिन इसने बॉस नहीं किया, प्राइस नीचे आके चौक कर गया। ठीक है, तो अब जो ऊपर जाएगा, ठीक है, और आईडीएम ले लेगा, तो अब हमारी सेल की एंट्री बनेगी, और जब आप इसमें सेल की एंट्री बनाओगे तो एग्जैक्ट आपके टारगेट डन होंगे। नाउ क्लियर? नाउ क्लियर? पहले में स्टॉप लॉस हिट हो रहा था, बट अब सही आईडीएम की वजह से हमने चौक लिया तो सही ट्रेड मिला। ठीक है, ओके, अब ये और डीपली हम जा रहे हैं। ठीक है, और डीपली हम जा रहे हैं। ओके, सिवेक भाई रिपीट ना, इसी के अंदर रिपीट हो जाएगा। देखो और डीपली हम जा रहे हैं। इसको हमने लोअर लो नहीं माना, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई स्विंग नहीं था, आईडीएम नहीं लिया इसने, तो हमने इसको क्या किया? कंटिन्यू चलने दिया। प्राइस नीचे आया, ठीक है, लोअर लो, ठीक है, अभी भी आईडीएम नहीं हुआ, प्राइस ऊपर गया, हम इसको आईडीएम नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि लोअर लो के ये राइट में है, बट आईडीएम कहां होता है? लोअर लो और हायर हाई के हमेशा लेफ्ट में। ठीक है, तो अब हम इसे चलने देंगे। आईडीएम डन, ठीक है, प्राइस डाउन, बॉस, बॉस की वजह से क्या हुआ? हायर लो मिल गया। अब प्राइस
एक स्विंग बना रहा है, यहाँ पे आईडीएम नहीं लिया तो हम मैंने इसको लोअर लो भी मार्क नहीं किया, ठीक है, प्राइस को नीचे जाने दिया मैंने, यहाँ पे कोई बॉस वगैरह कुछ नहीं किया मैंने, नहीं मैंने इधर कोई हायर तो लिया, ठीक है, क्योंकि उसने आईडीएम ही नहीं लिया था। अब प्राइस ऊपर गया, आईडीएम को लिया, ठीक है, आईडीएम को लेने के बाद प्राइस नीचे आता है, यहाँ पे आता है और यहाँ पे जो कोई भी ऑर्डर ब्लॉक बना था उसको टैप करता है, एंट्री बनती है एंड बॉस टारगेट डन, ठीक है। अगेन प्राइस नया आईडीएम लेता है और आईडीएम लेने के बाद ये नीचे नहीं आता है, इसी हायर लो को लेके चौक कर देता है, ठीक है। अब क्या हुआ कि चौक होने की वजह से हमारा जो डाउन ट्रेंड था वो ट्रेंड चेंज हो गया अप ट्रेंड में, ठीक है। और प्राइस अभी भी मैंने इसको हायर हाई नहीं लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई स्विंग नहीं था, ठीक है। फिर यहाँ पे भी मैंने इसको आईडीएम नहीं लिया, क्यों, क्योंकि ये हायर हाई के राइट में हो रहा है, राइट, तो मैं यहाँ पे कोई हायर हाई मार्क नहीं कर रहा हूं, राइट, जाने दे रहा हूं, इस पूरे स्ट्रक्चर को छोड़ रहा हूं, ठीक है। प्राइस ऊपर गया, लेफ्ट साइड में जब स्विंग बना, आया, आईडीएम हुआ, ठीक है, जो भी आपकी एक एंट्री मॉड्यूल थी वो यहाँ पे बनी, प्राइस ऊपर गया, बॉस तक टारगेट डन, ठीक है। और सेम चीज अब ये कंटिन्यू होती जा रही है, एक आईडीएम एंट्री मॉड्यूल, नाउ क्लियर, राइट। पहला करता एटला વધારે સમજાયો ને, ओके, नाउ क्लियर। अब आपको पूरा स्ट्रक्चर दिमाग में आ गया, ठीक है। अब जब आप चार्ट में जाओगे बस अब आपको यही बताना है कि कहां से स्टार्ट करना है जिससे आप स्टार्ट कर पाओगे, ठीक है। अब एक्चुअली में समझा आईडीएम, हाँ बिल्कुल एक्चुअली में समझे, लेकिन प्रॉब्लम ये भी नहीं है, आईडीएम को बाप इसलिए बोला जाता है कि प्रॉब्लम ये भी नहीं है, प्रॉब्लम है वैलिड स्विंग को पहचानना। इस स्विंग पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स ऐसी बन जाती है कि जिसकी वजह से हम उसको आईडीएम नहीं बोल पाते, समझो। और वो कब होगा मैं अभी आपको बता देता हूं, ठीक है। जैसे मैं आज पूरा कंप्लीट करके ही छोड़ूंगा, राइट, डायग्राम बहुत सारे अपने पास, टेंशन मत लो, 2 मिनट। ओके, देखो अब ये आईडीएम है, आईडीएम क्या है, आईडीएम है एक स्विंग, प्राइस ऊपर एंड नीचे, मींस एक पुल बैक, एक छोटा सा स्विंग, ठीक है। एक्चुअली में ये पूरा का पूरा पुल बैक भी नहीं है, पूरा का पूरा पुल बैक तो फिर ऑर्डर फ्लो हो जाता है, ये मैं आपको आने वाले सैटरडे को सिखाऊंगा कि ऑर्डर फ्लो किसे बोला जाता है, राइट। ये एक्चुअली पूरा का पूरा स्विंग भी नहीं है, ये कुछ कैंडल्स की एक पुल बैक है। ये सर प्रॉब्लम यही है ना, मैं वो क्लियर करूंगा अंकित भाई, टेंशन मत लो, आज क्लियर करके जाऊंगा। देखो जैसे मैं आपको बताऊं, ये तो समझ में आता है कि चलो भाई नीलेश भाई ये तो पूरा का पूरा एक पुल बैक था, ठीक है, तो यहां पे मैं आईडीएम लिख सकता था, लेकिन आप इसको कैसे बता सकते हो कि ये वाला है, यहां ऐसा क्या हुआ कि मैंने इसको आईडीएम ले लिया, कंफ्यूजन यहां आती है, समझ रहे हो, कंफ्यूजन आती है यहां पर। प्लस ये देखो, ये एक आईडीएम है, राइट, बट ये वाला आईडीएम ही नहीं है, ये आईडीएम ही नहीं है, समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं, देखो, राइट, ये एग्जैक्ट समझ में आता है, ये एग्जैक्ट समझ में आता है, ठीक है, बट वो कुछ कैंडल्स का जो बना हुआ रहता है ना, लाइक मैं आपको बताऊं, क्योंकि वो स्ट्रक्चर जो है, राइट, बार बार चेंज होते रहते हैं। अब देखो आपको यहां समझ में आएगा क्लियर, ये तो समझ में आया कि नीलेश भाई ये एक स्विंग था, ठीक है, राइट, बट कोई इसको कैसे स्विंग बोल सकता है, लेकिन एक्चुअल में ये भी एक आईडीएम है, समझ रहे हो। मैं थोड़ा इसका कलर ना, ओके, अब देखो मैं जो बता रहा हूं समझो, ये 3 कैंडल भी एक आईडीएम है, मतलब एक स्विंग है, प्राइस अप, प्राइस डाउन एंड प्राइस अप, राइट, ये भी एक स्विंग है। चीजें और बताता हूं, ओके, सर वैलिड पुल बैक ना, हाँ वैलिड पुल। अब देखो ये आप इसको स्विंग मानोगे, आईडीएम मानोगे, लेकिन मैं नहीं मानता इसको आईडीएम, ये आईडीएम नहीं है, और इसके वजह से क्या होगा, आप गलत आईडीएम लोगे, आपकी स्ट्रक्चर मैपिंग गलत मिलेगी आपको। ये आईडीएम क्यों नहीं है, क्यों, क्योंकि ये एक इनसाइड बार के अंदर सारी कैंडल्स आ रही है, एक कैंडल जिसके अंदर सारी कैंडल आई, मतलब इन ये जो एक कैंडल के अंदर जितनी भी कैंडल है इनका कोई वजूद नहीं है, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। 1 2 3 4 5 कैंडल मिला के एक ही कैंडल बोली जाएगी,
रूल यही कहता है, ठीक है। तो एसएम से सीखना, समझो बात को, एसएम से सीखना, राइट, बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है रूल। रूल क्या बोलते हैं, और लोग रूल को समझ नहीं पाते हैं, उसके वजह से चीजें गलत हो रही। हर चीजों के रूल्स होते हैं। भैया इससे पहले वाला आइडियम देखना प्लीज, मैं देखता हूँ दोस्त, जस्ट मेरी बातों को समझो, आप मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, राइट। ये एक इनसाइड बार है, उसके अंदर ये इतनी कैंडल आई, ठीक है। तो अब इसको एक्चुअल में कैसे गिना जाएगा, आप देखो, ये एक कैंडल, ठीक है, ये दूसरी ने इसका ब्रेकआउट दिया 2, और ये तीसरी, और ये चौथी, ये 5वीं, ठीक है। आप इसको ऐसा नहीं गिन सकते कि 1 ये, 2 ये, 3 ये, 4 ये, 5 ये, 6 ये और ये 7वीं, नहीं, ऐसा नहीं गिन सकते आप इसको। आप इसको गिनोगे इस तरीके से, 1, और जब इसका ब्रेकआउट होगा, जो कैंडल ब्रेकआउट देगी 2, और ये तीसरी, ये चौथी। आपको पता है इनसाइड बार का रूल, आप गूगल पे सर्च करोगे इनसाइड बार कैंडल, आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर मैं क्या कह रहा हूं। अब हम हमारे एंड के कुछ पार्ट में चलते हैं, ठीक है, कि आइडियम कौन सा वाला स्विंग वैलिड माने, ठीक है। प्लीज ध्यान से बैठना, ठीक है। मुझे पता है आप, साइंस कहता है कि 50 मिनट से ज्यादा जो चीजें समझते हैं उससे फिर इंटरेस्ट उड़ जाता है ना, लेकिन हम थोड़ा और डीपली जाएंगे, और क्योंकि मेन रीजन ये है कि मैं इन चीजों को स्टेप बाय स्टेप समझा के 1 महीना ऐसे ही खींच लेता और बोलता कि मैं आपको 3 महीने देखो इतनी सारी चीजें सिखाई, राइट। बट मुझे बहुत डीपली जाना है इसके अंदर, इसलिए मैं इसको स्पीड में कर रहा हूँ, टाइम कम है और चीजें सीखने को ज्यादा है, ठीक है। प्राइस देखो, प्राइस यहां तक अप गया, ये एक इंपल्स है, ठीक है, ये एक करेक्शन है, और ये एक इंपल्स है, ठीक है। जब ऐसी चीज होती है उसे एक स्विंग बोला जाता है, एक पॉइंट, एक स्विंग पॉइंट बोला जाता है, और जब प्राइस उस लेवल को लेने आता है तब हम उसे आईडीएम बोलते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इस कैंडल ने, ये जो ब्लू वाली कैंडल है, इसने ब्लैक वाली कैंडल के लो की लिक्विडिटी ले ली, इसीलिए ये एक स्विंग है। प्लस दूसरा रूल भी ये है कि लिक्विडिटी लेना इंपॉर्टेंट नहीं है, लिक्विडिटी लेने के बाद ये जो स्विंग का हाई बना था, उस स्विंग के हाई के ऊपर बॉडी क्लोजिंग होना जरूरी है। नाउ क्लियर, नाउ क्लियर। ठीक है, हाँ, आप ये लेक्चर को बार बार रिपीट करोगे ना, एक ही बात को बार बार सुनोगे, आपको एग्जैक्ट क्लियर आ जाएगा, ठीक है, एग्जैक्ट, है ना। देखो कैंडल यहां तक गई, ठीक है, और कैंडल ने, ये पहली कैंडल, ब्लैक है, राइट, ओके, ये पहली कैंडल, ये दूसरी, ठीक है, और ये तीसरी। अब यहां पे ध्यान से देखो, थर्ड वाली कैंडल ने सेकंड वाली कैंडल का लो ले लिया, राइट, मींस इसने लिक्विडिटी ले ली। लेकिन इतना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि इसके बाद वाली जो भी कैंडल्स बने वो इस स्विंग के, इंपल्स के हाई पे जाके क्लोज करे बॉडी, राइट। लिक्विडिटी ली पिछले कैंडल की, ठीक है, एक पहले इंपल्स बनाया, इंपल्स बना के बाद नीचे आया, नीचे नीचे आना जरूरी नहीं है, ठीक है, नीचे आने के साथ एक लिक्विडिटी लेना, एक कैंडल के पिछले कैंडल की लो की लिक्विडिटी लेना, फिर प्लस ऊपर जाना, और ऊपर जाके वो जो इंपल्स का हाई बनाया था उसके ऊपर क्लोजिंग होना जरूरी है। नाउ क्लियर। ये एक बनता है वैलिड स्विंग, ठीक है, इसे बोलते हैं आईडीएम, इसे बोला जाता है माइनर स्विंग, ठीक है। प्राइस ऐसे ही ऊपर जाता है, प्राइस एक कैंडल के ऊपर दूसरी, दूसरी के तीसरी, ऐसा नहीं जाता। नाउ क्लियर। सर अगर थर्ड कैंडल हाई ले ले, तो मान लो ये इसका लो ना ले, हाई ले ले, तो ये पूरी चीज बकवास है। मतलब ये बॉडी जाके ऊपर क्लोज करे और ये वीक इसके नीचे ना आए, समझो, ठीक है। तो पहली, दूसरी और तीसरी कुछ हुआ ही नहीं है यहाँ पे, चीजें समझो। प्राइस सीधा ऊपर ही गया, यहाँ पे कोई हुआ नहीं है, प्राइस ने एक भी कैंडल की लो नहीं लिया, राइट, इसने इसका लो नहीं लिया, इसने इसका लो नहीं लिया, इसने इसका लो नहीं लिया, तो यहाँ पे कोई स्विंग नहीं बना, कोई आईडीएम नहीं बना। लिक्विडिटी नहीं, नहीं मयंक भाई, लिक्विडिटी ले ली, उसके बाद दूसरी कैंडल जाके ऊपर बॉडी क्लोज करेगी तो हो चलेगा, राइट। मैं वैलिड स्विंग कौन से हैं उसके कुछ एग्जांपल आपको दूंगा, नीचे है सारी चीजें, राइट। ये वैलिड्स हैं, ये 6 पॉइंट्स, और ये 6 पॉइंट्स इनवैलिड है, राइट, ठीक है। मयंक भाई आप टेंशन मत लो, आप पुराने स्टूडेंट को माइंड में रखते हुए ही, ठीक है, कुछ चीजें मैंने बदली है अपने अंदर, जिससे मैं और अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट कर सकूं सामने वाले के तरफ, ठीक है। और आपने
पिछले 2 लेक्चर्स में आपने ये देखा भी होगा, ठीक है, खास करके पुराने स्टूडेंट ने, कि इस वाले कोर्स में मैंने अपने आप को काफी अच्छे तरीके से प्रेजेंट किया हुआ है, राइट, है ना। थर्ड कैंडल लिक्विडिटी लेने स्विंग ऊपर क्लोजिंग यहाँ पे, तो हाँ, तो कोई वांधो नहीं। देखो, अगर मान लो इसने लिक्विडिटी ले ली और इसके ऊपर जाके क्लोज हो गया, तो ये अपना क्या बना, एक स्विंग बन गया, राइट, ये अपना आईडीएम, ठीक है। ओके, अब हम इस चीजों को आईडीएम के अंदर ना, जब भी तुम्हें तकलीफ आए, इस पॉइंट्स को, ये रिकॉर्डेड लेक्चर 2 घंटा हो चुका है, ठीक है, 2 घंटे पे जाना और इस पॉइंट्स को बार बार देखना कि कौन सा वैलिड है और कौन सा इनवैलिड, मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है, ध्यान से देखो। अब ये हमारे लिए मायने रखता है। अब आप गुस्सा नहीं कर रहे हैं, अभी अच्छे मूड में रहता हूं ना, इसके लिए। सूरज जी, ठीक, कुछ प्रॉब्लम आया है, लाइव में स्टॉप होकर वापस स्टार्ट हुआ है। ओके ओके सर, बस इस बार कंप्लीट चीजें बता देना प्लीज। बिल्कुल बिल्कुल मयंक भाई, एकदम पूरा डीपली जाने की कोशिश है दोस्तों। देखो, ओके, चीजों को समझो। स्विंग में प्रॉब्लम कहाँ आती है? देखो, प्राइस इस तरीके से जाता है, इस तरीके से नीचे आता है, और ये हम इस तरीके से मैं बता सकता हूं आपको, बट कैंडल्स में जब हम जाते हैं, जब हम रियल चार्ट में जाते हैं, तो कुछ इस टाइप्स की कैंडल्स बनती हैं। और देखो, मार्केट की सिचुएशन हमेशा अलग रहती है, हमेशा अलग अलग टाइप के, अलग अलग काफी एक्सट्रीम कंडीशन हमें देखने को मिल जाती है, काफी बुरी कंडीशन देखने को मिलती है। तो हम हर कंडीशन में सर्वाइव कर पाए, या हर कंडीशन में हम वैलिड स्विंग माइंड में डाल पाए, कहीं प्रॉब्लम में ना फंसे, उसके लिए ये चीज जरूरी है। ये 6 पॉइंट्स, वैलिड पुलबैक और इनवैलिड कौन से हैं, ठीक है, ध्यान से देखो। वैलिड पॉइंट में, वैलिड पुलबैक में पहला पॉइंट ये है, एक कैंडल ऐसी बनते हुए, नीचे से ऐसी कैंडल्स बनते हुए ऊपर जा रही है, ठीक है, ऐसे ही कैंडल्स बहुत सारी सेम, एक के नीचे एक के नीचे एक आ रही होगी, राइट। लेकिन अब यहाँ पे आके क्या हो रहा है, इंपल्स, ठीक है, इंपल्स का हाई पॉइंट, जैसे मैंने आपको बताया, इंपल्स, करेक्शन एंड अप, राइट। तो प्राइस ऊपर गया, इंपल्स, ठीक है, इंपल्स कंफर्म कब होता है, जब थर्ड वाली कैंडल, या जो भी चौथी, पांचवी, छठी जो भी कैंडल हो, वो अपने पिछले कैंडल का लो ले ले। इस कैंडल ने क्या किया, पिछले कैंडल का लो, और नेक्स्ट वाली कैंडल इस इंपल्स के ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी। ये एकदम बेसिक आइडियम है, एकदम इजी आइडियम, समझ रहे हो मैं आपको क्या कह रहा हूं। प्राइस ऊपर गया, ठीक है, फिर एक नीचे आया और इस कैंडल ने इसकी लिक्विडिटी ले ली, प्राइस फिर ऊपर गया, ठीक है, और इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोजिंग दी। देखो, वीक होती तो हम नहीं मानते, लेकिन बॉडी क्लोजिंग दे दी, ये पुलबैक वैलिड है, ठीक है। बॉडी ने नीचे क्लोज दी, ठीक है, बॉडी ने नीचे क्लोज दी, ये पुलबैक ठीक है, वैलिड है, राइट, ये एकदम वैलिड है, राइट। अब दूसरे में आते हैं, पहली कैंडल, दूसरी कैंडल, ठीक है, एक इंपल्स यहां तक बना, ध्यान से देखो, एक इंपल यहां तक बना, फिर थर्ड वाली कैंडल क्या करती है कि इसके नीचे इसकी तरह एकदम ना, यहां पे देखो गैप है, इस तरीके से गैप नहीं बना रही है, आप ध्यान से देखोगे ना, इस तरीके से ऊपर, ठीक है, और यहीं से थोड़ा सा ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद सडनली नीचे आता है और इसके नीचे जस्ट विक बना रही है, बॉडी क्लोज नहीं कर रही है, माइंड में डालना, बॉडी क्लोज नहीं कर रही है, जस्ट विक बना रहा है एंड अपसाइड, समझ रहे हो, जस्ट विक। इसमें बॉडी क्लोज की थी, यहां पे गैप भी था, लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, राइट। इसने इधर लिक्विडिटी ग्रैब की और इसके बाद वाली कैंडल ने इसके हाई के ऊपर बॉडी क्लोज कर दी, समझ रहे हो, उसमें ये वाला हाई की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर बॉडी क्लोजिंग करने की जरूरत नहीं है, जिस कैंडल की लिक्विडिटी ली गई है उसके हाई के ऊपर क्लोज, डन। ये सेकंड आइडियम, ये पहला था, ये सेकंड, ठीक है। आप इसको लेक्चर को रिपीट करोगे तो अपने आप आइडिया आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड, राइट। अब थर्ड देखो, प्राइस ऊपर गया, अब यहां पे क्या है कि 2 कैंडल बनने के बाद तीसरी लिक्विडिटी ले रही थी, लेकिन इसने लिक्विडिटी नहीं ली, बीच में बस एक साइडवेज के तौर पर रह गया, ना इसने ऊपर गया ना नीचे गया, राइट। अब चौथी ने लिक्विडिटी ली, किसकी, ये वाली कैंडल की, समझ लो, एक्चुअली आप समझोगे ना, तो ये वाली कैंडल के अंदर ये इनसाइड बार आ गई है, देखो, ये वाली कैंडल के अंदर ये एक इनसाइड बार आ गया है, ठीक है, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है ये कैंडल की, ठीक है। तो हमें लिक्विडिटी का लो देखना है इसका, अगर मान लो प्राइस ने जस्ट इसका लो लिया होता, राइट, इस वाली कैंडल का, इसका नहीं लिया होता, तो मैं इसको नहीं मानता आइडियम। प्राइस इस तरीके से ऊपर चला गया होता ना, इधर से ही, समझ रहे हो, तो मैं इसको नहीं मानता। अगर ये इसकी लिक्विडिटी लेके ही चला जाता, तो कुछ इस तरीके से इसकी लिक्विडिटी लेके चला जाता, तो मैं नहीं मानता। क्यों? क्योंकि इनसाइड बार जो कैंडल होती है उसकी लिक्विडिटी लेना इंपॉर्टेंट है। नाउ क्लियर, ठीक है, 3 पॉइंट्स क्लियर। तो इसको बार बार रिपीट करने की जरूरत है, एक ही बार में ये सारे माइंड में नहीं छपेंगे, है ना, लेकिन नोट्स बनाना जरूरी है। जब एक कोर्स कंप्लीट होता है तो नोट्स भी अच्छे बनते हैं और चीजें भी अच्छी सीखने को मिलती है, राइट। ये 3 पॉइंट हुए, ठीक है। चौथा पॉइंट, पहली कैंडल ऊपर,
सेकंड कैंडल भी ऊपर, थर्ड कैंडल ने भी किसी का लो नहीं लिया। अब चौथी कैंडल ने क्या किया, इसका लो ले लिया, बॉडी क्लोज कर दी, राइट, सॉरी लिक्विडिटी लिया और ऊपर जाके बॉडी क्लोज कर दी यहाँ पे, राइट। तो ये एक वैलिड स्विंग है, प्राइस पहला, दूसरा, तीसरा, चौथे ने जस्ट इसकी लिक्विडिटी ली। अब ध्यान से देखो, इसमें आपको ना एग्जैक्ट, समझ रहे हो, एग्जैक्ट आपको इस तरीके से स्विंग नहीं देखने को मिल रहा है, बट यहां पे एक स्विंग बना है, जस्ट पिछली कैंडल का लो ले लिया और निकल गया ऊपर। तो ये भी एक इंपल्स करेक्शन है, राइट। और जब प्राइस नीचे आएगा आप इसके लो को आईडीएम बोलोगे। नाउ क्लियर, फोर्थ पॉइंट, राइट। ये चीज देख के आज से हम लोगों को भी आईडीएम क्लियर। चलो मास भाई बढ़िया, ठीक है। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट, सेकंड, ठीक है, थर्ड वाली इनसाइड, राइट, चौथी वाली लिक्विडिटी ले रही है, अप साइड में क्लोजिंग, समझ रहे हो, समझ रहे हो। कैंडल्स, पिछली कैंडल्स की लिक्विडिटी ग्रैप, ये भी एक वैलिड पुल बैक। मैंने आई थिंक पहले इसमें बोला था ना कि इनसाइड बार का जस्ट लो ले तो वो नहीं मानेंगे, हाँ उसके लिए सॉरी, राइट। मैंने ये डायग्राम माइंड में नहीं डाला, जस्ट मैंने आज ही इसको बनाया, राइट, ठीक है। तो एक कैंडल्स की लिक्विडिटी ग्रैप करे और उसके ऊपर जा रहा है, देन ये क्लियर है, राइट। पाथ डायग्राम क्लियर, पाथ डायग्राम क्लियर। पाथ स्विंग क्लियर, जल्दी करो यार, इनवैलिड पे देखना है ना, ओके। अब यहां पे देखो, प्राइस 3 कैंडल कंटिन्यू अप, ठीक है, चौथी ने इसका लो के नीचे क्लोज कर दी, चौथी ने इसके लो के नीचे क्लोज कर दी, पांचवें ने इसकी भी लो ले ली, लेकिन अब इसके लो से हमें कोई लेना देना नहीं, एक ही का लो हो गया, बहुत है, ऊपर जाके इसके हाई पे ऊपर क्लोजिंग हो गई, क्लियर, राइट, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, क्लियर, राइट। फोर्थ डायग्राम प्लीज देखो, फोर्थ डायग्राम में कुछ नहीं है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड कैंडल में कुछ नहीं हुआ, चौथी कैंडल ने थर्ड कैंडल का लो लेके ऊपर क्लोज कर दिया बस। सर अगर बॉडी क्लोजिंग ना करें, बस वीक बना दे, तो देखो अगर वीक इसके ऊपर क्लोज हो रही है, सॉरी क्लोज नहीं होती, वीक बनती है, बॉडी क्लोज नहीं होती है, तो अब तक वो आईडीएम नहीं रहेगा, हम दूसरी कैंडल का वेट करेंगे जो बॉडी क्लोज करेगी, ठीक है। नाउ क्लियर, सूरज सिंह क्लियर ना, ओके। अब हम इनवैलिड में जाते हैं, ठीक है, हमने वैलिड देख लिया कि कौन कौन से वैलिड है, ठीक है। अब हम इनवैलिड में जाते हैं, ठीक है। सर अगर फोर्थ और फिफ्थ इनसाइड बार क्यों नहीं रहा, तो 2 मिनट सर, अगर बॉडी क्लोजिंग 2 मिनट, फोर्थ और फिफ्थ समझ में नहीं आ रहा है, ये वाला, ये दो बोल रहे हो, ये आईडीएम अप ट्रेंड के लिए है, हाँ बिल्कुल, इसको आप उल्टा करके डाउन ट्रेंड के लिए भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, इजी चीज है ना, क्योंकि ऐसे डायग्राम फिर बहुत सारे हो जाते हैं और टाइम भी बहुत चला जाता है ना, आपको बस इसको उल्टा करना है और डाउन ट्रेंड में भी यही फॉलो करना है। अब चीजें समझो, बॉडी क्लोजिंग के लिए कुछ नहीं है दीपेश भाई, आपको जस्ट बॉडी क्लोजिंग देखनी है, अब वीक है तो ये इनवैलिड है, आपकी बॉडी नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग होना जरूरी है ऊपर, वो भी इसके हाई के ऊपर, मैं भी आपको इस पर आ रहा हूँ, ठीक है, मैं उस पर आ रहा हूँ, यहाँ पे देखो इनवैलिड में हम आएंगे ना तो आपको आइडिया आ जाएगा। एक्चुअली वही यार, मैं ये डायग्राम ना गलत ड्रॉ हुआ है, ठीक है, जस्ट 2 मिनट। एक्चुअली ये जो डायग्राम है मुझसे ये वीक लंबी ली नहीं गई, राइट, उसी का रीजन है कि मैं इधर ये सही बोल रहा था, फिर इधर आके मैं खुद कंफ्यूज होगा कि ऐसा हुआ क्यों, ठीक है। इनसाइड बार कैंडल की जब लो लेता है ना वो इनवैलिड होता है, ठीक है, सॉरी मैंने पहले सही बताया था, फिर जब मैं इधर आया तो मैं खुद कंफ्यूज हो गया कि ये क्यों हुआ, ठीक है। बट इनसाइड बार की जो स्विंग रहता है, इनसाइड बार जो स्विंग का लिक्विडिटी लेता है वो गलत होता है, ये वाला फोर्थ का जब लेगा तभी हम इसे वैलिड मानेंगे। नाउ क्लियर, ठीक है, जस्ट इतना कर लेना, राइट, ओके। यहाँ पे देख लेना, ठीक है, यहाँ पे सेम चीज हुई है इनवैलिड वाले में, अगर आप देखोगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है। अब आप कुछ लोग इसे इस तरीके से मानेंगे, इंपल्स, ठीक है, एक करेक्शन, और आप इस तरीके से मानोगे, आप बोलोगे देखो सर यहाँ पे लिक्विडिटी तो ले ली, सर यहाँ पे लिक्विडिटी तो ले ली, राइट, बट वो आप चीजें समझो, इसने लिक्विडिटी ले ली, नो डाउट, राइट, इसने लिक्विडिटी ले ली, नो डाउट, बट आप इसे समझो, ये वाली जो कैंडल है, ये वाली जो छोटी कैंडल है ये इसके अंदर है, तो ये दोनों कैंडल एक ही कैंडल होगी, ठीक है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये वाली कैंडल की जो बीच वाली है ना नीचे छोटी वाली, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, एक्चुअल वैल्यू इसकी है, इसके हाई और इसके लो की, और जब इसका लो लिया जाएगा तभी हम इसको आईडीएम मानेंगे,
राइट। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका लो लिया नहीं गया है, जस्ट इसी का लो लिया गया है, राइट। और उसी का रीजन है कि ये एक गलत तरीका है, ये एक गलत आइडियम। कुछ लोग इसको स्विंग लेके आइडियम मान लेते हैं, बट ये आइडियम नहीं होता। आइडियम होता है ये वाली कैंडल का लो लेना। नाउ क्लियर, ठीक है। ये एक इनवैलिड आइडियम है, राइट। नाउ आपको क्लियर हो गया होगा। इनसाइड बार बनती है तो इनसाइड बार का लो लेना जरूरी है, ठीक है। अगर आप इसको पूरी तरीके से मैं आपको पिक्चर समझाऊं तो ध्यान से देखो, फर्स्ट कैंडल, ये दूसरी सेकंड कैंडल, और ये वाली थर्ड कैंडल, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। और जब ये कैंडल की वैल्यू नहीं है, जब ये कैंडल हम इसको मान ही नहीं रहे हैं कि ये कैंडल है, तो इसकी लो ले या हाई लो से कोई लेना देना नहीं, ठीक है। हाँ, ये सेकंड कैंडल का लो ले, कैंडल 4 नहीं 3 है, दिख रही 4 है लेकिन वैल्यू 3 की ही है, तो इस कैंडल की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे कुछ नहीं लेना, ठीक है। देखो एक्चुअल में मेरे भी बोलने की एक लिमिट है, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2 घंटे 12 मिनट से लर्निंग करवा रहा हूँ, और 3.5-4 घंटे में डायग्राम जस्ट रेडी कर रहा हूँ, तो थोड़ा मुझसे बोलने में मिस्टेक हो जाता है या मेरे माइंड से कुछ चीजें निकल जाती है, राइट। और खास करके जब इतना डीपली कोर्स रहता है तो कुछ चीजों में मिस्टेक्स हो जाती है, राइट। मैं ऑलरेडी सही डायग्राम ड्रॉ किया था, जस्ट वो एक लाइन गलत रह गई, तो उसकी वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आया। बट आई होप आप सारी चीजें समझ पा रहे हो, क्योंकि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको रियल चीजें दे पाऊँ, है ना, कुछ एकदम रियल चीजें दे पाऊँ। और वही रीजन है कि मेरी पानी की बोतल भी पूरी कंप्लीट हो गई यार, है ना। तो बोलते बोलते थोड़ा माइंड दुखना और ये सारी चीजें, राइट। जो कैंडल लो ले और उसके बाद की कैंडल, जो पहली वाली लो कैंडल की हाई कैंडल पर क्लोजिंग थे, इसका वैलिड पुल बैक। हाँ समझ ले, राइट। ओके, अब ध्यान से देखो, हमने इसको पहले को क्लियर किया। अब ये देखो, यहां पे इनसाइड बार ये था, ठीक है, इसके अंदर ये छोटी कैंडल थी, लेकिन यहां पर जब आप देखोगे ना, तो ये एक कैंडल है, इसके अंदर 2 छोटी कैंडल है। तो अब हम इसको कैसे माने? इसको मानेंगे फर्स्ट कैंडल ये वाली, राइट, और सेकंड कैंडल जिसने इसका ब्रेकआउट दिया। इन दोनों कैंडल की कोई वैल्यू नहीं है। यहां पे दिख रही 4 कैंडल है, लेकिन हम बोलेंगे 2 कैंडल, फर्स्ट एंड सेकंड, राइट। तो यहां पे जब सेकंड वाली ने फर्स्ट वाली का लो लिया ही नहीं है, तो ये पुल बैक कैसे होगा, राइट। ये आइडियम होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये एक इनवैलिड आइडियम है। क्लियर? नाउ क्लियर? इसका मतलब रिसेट कैंडल के हाई और लो का स्वीप करना है विद कैंडल क्लोजिंग। बिल्कुल आदित्य भाई, राइट। आपको ये एक इनसाइड बार के अंदर जो भी कैंडल आती है, मींस अगर यहाँ पे देखो एक कैंडल होगी, ऑब्वियसली बात है, ये दूसरी कैंडल बनी, उसके बीच में कुछ इनसाइड बन गई, और ये थर्ड, ठीक है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इनके बीच में हम इसमें ट्रैप नहीं होना है। एक्चुअली हम आइडियम में इन चीजों के अंदर ट्रैप हो जाते हैं, और वही रीजन है। अब आप यहाँ पे देखोगे ना, तो यहाँ पे आप बोलोगे कि नीलेश भाई यहाँ पे तो लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, बट आप ये नहीं देख रहे हो कि ओवरऑल ये एक कैंडल के अंदर 2 कैंडल फंसी पड़ी, कई बार 5-5, 6-6 कैंडल भी होती है, ठीक है। तो जस्ट देखना है, देखने के नजरिए से आप क्लियर समझ पाओगे। 2 हुआ, सेम यहाँ पे देखो, इसमें क्या था, ये वाली बड़ी इनसाइड बार थी जिसके अंदर ये था, लेकिन इसमें ये इनसाइड बार नहीं है, पहली इनसाइड बार नहीं है, दूसरी इनसाइड बार है, और दूसरी के अंदर तीसरी और चौथी पूरी आई हुई है, ठीक है। और ये वाली कैंडल ये तीसरी और चौथी का ले रहा है, बट ये तीसरी और चौथी की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये तीसरी और चौथी दूसरे के अंदर आ रही है। आप बोल रहे हो कि नीलेश भाई क्या पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी कर रहे हो ना, दिमाग का दही हो रखा है, राइट। चीजें समझो, ये एक पहली कैंडल, राइट, और ये ओवरऑल इनसाइड बार कैंडल। तो जैसा हमारा रूल है कि इनसाइड बार का लो ले तभी आइडियम होगा, ठीक है। नाउ क्लियर? सर आइडियम लेक्चर में इनसाइड कैंडल की रूल बताइए। ये इनसाइड ही चल रहा है ऋषिकेश भाई, ये इनसाइड ही चल रहा है, ये एक पूरा का पूरा इनसाइड, ठीक है, उसके अंदर कैंडल, ये एक इनसाइड जिसके अंदर एक कैंडल, ये एक इनसाइड जिसके अंदर ये 2 कैंडल, ये इनसाइड ही चल रहा है। नहीं सर अब समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल। मैंने ये डायग्राम अलग से सोचा कि मैं सारी बना दूं, सारे खराब कंडीशन डाल दूं जिससे आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। 3 हो चुके हैं, चौथा देख लेते हैं, राइट। चौथे में आप देखोगे, ये आपको देखने में सेम लग रहा होगा। अगर मैं आपको बताऊं ना, ये वाला पॉइंट, ठीक है, और ये वाला पॉइंट आपको देखने में सेम लग रहा है, बट सेम है नहीं। ध्यान से समझो, बॉडी क्लोज हुई है इसमें, इसमें विक ही है, ठीक है। ये भी इनवैलिड है, समझ रहे हो? ये भी एक इनवैलिड है, राइट। ओके, ये भी एक इनवैलिड है, ना ही इसने कोई पिछली कैंडल का लो लिया है। मान लो ये अगर इस तरीके से लो लेता भी है, चीजें समझो, इस तरीके से लो लेता भी है और ऊपर जाके जस्ट विक बना रहा है, तो भी ये इनवैलिड है, राइट। दूसरी चीज, ये बॉडी भी क्लोज कर देता है तो भी ये इनवैलिड है। क्यों? क्योंकि इसने इनसाइड बार कैंडल के अंदर वाली कैंडल का लो लिया है, ना कि एक्चुअल वाली कैंडल का लो, ठीक है। अब एक और रीजन वो है कि जब आप देखोगे
मान लो इस वाली कैंडल ने एक्चुअल वाली कैंडल का लो ले लिया होता, लेकिन ऊपर जाके बॉडी क्लोज नहीं देता, तब भी ये इनवैलिड होता। नो डाउट एक्चुअल वाली का इसने लो ले लिया, एक्चुअल वाली कैंडल का लो ले लिया, बट एक्चुअल वाली कैंडल के हाई के ऊपर ये जो इंपल्स बना था, इंपल्स के हाई के ऊपर बॉडी क्लोज नहीं हुई है। ठीक है, हम चौथी कैंडल का वेट करेंगे, अगर नहीं होती है तो ये एक इनवैलिड पुलबैक है, राइट। अब यहां पे देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। अब जब ऐसी कैंडल है तो इसमें कोई पिछली कैंडल का लो नहीं लिया गया, तो ये भी इनवैलिड है। मैंने काफी सारे केसेस में ऐसा देखा है, कुछ लोग इसको आइडियम मान लेते हैं, या एक बड़ी कैंडल बनती है, एक इस कैंडल के बीच में बड़ी एक वीक बनती है, इसको आइडियम मान लेते हैं, बट आप ये भी तो देखो कि इस कैंडल ने पिछली कैंडल का लो लिया ही नहीं है, तो आप उसको आइडियम मत मानो जब तक वो पिछली कैंडल का लो ना ले ले और लो लेने के बाद उस कैंडल के हाई के ऊपर क्लोज ना कर दे, ठीक है, तब तक उसको आइडियम मत मानो। दूसरी चीज यहां पर देखो, फर्स्ट एक इनसाइड बार, ठीक है, ना इसने इसका लो लिया है और ना इसके ऊपर क्लोजिंग हुई है, ठीक है। तो ये कुछ केसेस हैं, इस तरीके के कैंडल्स पैटर्न्स बनते हैं जब आप आईडीएम के अंदर देखते हो, और ये कैंडलस्टिक पैटर्न आपको तकलीफ देते हैं एक वैलिड पुलबैक देखने में, राइट। ठीक है, तो आई होप आपको ना आईडीएम के सारे केस मैंने बता दिए, जितने भी एक्सट्रीम कंडीशन थी, बुरी कंडीशन थी वो बता दी, और जितनी भी अच्छी कंडीशन थी सारी बता दी, कौन से लेने कौन से नहीं लेने। ठीक है, आप इसको बार बार जब देखोगे ना तो आईडीएम आपको बढ़िया तरीके से क्लियर आ जाएगा। अब सेम कैंडल ने स्वीप करे ऊपर क्लोज दे तो वैलिड है, राइट। देखो मैं आपको वो केस बता देता हूं, ये सेम कैंडल ने स्वीप किया और स्वयं कैंडल ने ऊपर क्लोज भी कर दिया, राइट। इधर वाला सेम कैंडल ने इसको स्वीप भी किया और सेम कैंडल ने क्लोज भी कर दिया, क्लियर। ठीक है, इस तरीके से यहां पे भी देख लो, सेम कैंडल ने इसको लिया, सेम कैंडल ने ऊपर क्लोज कर दिया, उस तरीके से। ओके, आपको बॉस क्लियर, चौक क्लियर, आईडीएम क्लियर, आईडीएम का एक्चुअल स्विंग कौन सा है वो भी क्लियर। अब नाउ प्रॉब्लम आती है कि शुरुआत कहां से करें। यस सर, नाउ क्लियर ना, ओके। अब प्रॉब्लम आती है चार्ट में शुरुआत कहां से करें, है ना। देखो चार्ट के ये वाले पॉइंट पे जाया करो, ये जो प्राइस लिखा हुआ है ना, ये जो प्राइस लिया हुआ है, ठीक है सर, ये सही में एडवांस है, एडवांस तो है ना, एडवांस तो है बिल्कुल, ठीक है। ये कुछ नहीं है, मैंने एडवांस स्टार्ट ही नहीं किया चरणजीत भाई, बस सारी कंडीशन बता रहा हूँ, एडवांस तो एक्चुअल वाला आएगा। ठीक है सर, में वीक થઈ ગયું भाई, आपने बताया था कि आईडीएम में बॉडी क्लोजिंग जरूरी नहीं है। प्रीत भाई मेरी बात समझो, मैंने जो आपको चीज बताई थी बॉडी क्लोजिंग की, वो कब की बताई है पता है प्रीत भाई? मैंने बताया है प्राइस नीचे जाए और इस आईडीएम स्विंग को लिक्विडिटी ग्रैब करके ऊपर चला जाए। मैं इधर आपको बता रहा हूं एक आईडीएम, एक पुलबैक की, पुलबैक को लेने वाले टाइम पे हमें वीक की जरूरत है। बॉडी होगी तो भी चलेगा, बॉडी क्लोज करे तो भी चलेगा, और वीक होगा तो भी चलेगा। ये तो हम ये वाला पोजीशन देख रहे हैं, कौन सा वाला पता है? ये वाले पोजीशन को देख रहे हैं, ठीक है। नीचे आके आईडीएम लेने वाले को नहीं देख रहे हम। अब यहां पे आके वीक बना के चला जाए तब चलेगा, राइट। ओके, अब आपको चीज ये है कि हम कहां से स्टार्ट करें। ठीक है भाई, फ्रीज हो गया, नहीं फ्रीज नहीं हुआ, मैंने स्टॉप कर रखा भाई, आपने बताया था कि ना, राइट। वो आईडीएम ये एक वैलिड पुलबैक है, बिल्कुल। वो आईडीएम को टैप करे तो क्लोजिंग जरूरी नहीं है। चंद्र सिंह भाई ये एडवांस नहीं है, ये बेसिक है, एडवांस अभी शुरू नहीं हुआ। अभिषेक भाई वो ऑलरेडी थर्ड बैच में थे, आप 10th बैच में, वो थर्ड बैच में थे। ओके देखो, ये आपका पूरा का पूरा चार्ट है ना, ये आपका एक पूरा का पूरा चार्ट है, ठीक है। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका एक चार्ट है ना। अब आपको क्या करना है, आपका जो माउस होता है बीच वाला पॉइंट लेना है, पूरा जूम कर देना है, पूरा का पूरा जूम, ठीक है। यहां पे आना है, प्राइस को छोटा करना है, ठीक है, और यहां से आपने पूरा जूम कर लिया। मैं जो चीजें बता रहा हूं बस उसको माइंड में डालना। यहां पे देखो आप, एक्चुअल में देखो हम हमारा जो लोअर लो है, अगर सही से मैपिंग करने जाए तो जहां से मार्केट स्टार्ट हुआ है, जो भी 2000 साल 1990 1995, तो वहां से स्ट्रक्चर मैपिंग करने जाएंगे तो पागलपंती है। तो हम एक माइंड यूज करते हैं, वो माइंड क्या है कि हम इस तरीके से लें, एक जूम करते हैं। क्योंकि यहाँ पे आप ऑब्वियसली मानते हो कि प्राइस अगर ऊपर गया है तो चौक हुआ होगा तभी गिरा है, ठीक है ना। तो सेम चीज, लोएस्ट पॉइंट लोअर लो बना है तो यहाँ पे भी एक चौक होगा तभी तो प्राइस ऊपर जाएगा ना। मैं सीधी सी बात बता रहा हूँ, एकदम लॉजिक वाली बात है ना। अब आपको यहाँ पे देखो करना क्या है, आपको करना है ये वाले पोस्चन को जूम। अगर मैं आपको बताऊं ना, ये वाला जो पोस्चन है, ठीक है, ये एंड वाला जो पोस्चन है, इसको करना है जूम। ध्यान से रखना, ठीक है, पूरा वीक आपको होमवर्क करने में मजा आएगा। ये वाले पॉइंट को जूम, सबसे ये पूरा इतना गिरा ना, यहां से देखो 5,500 पॉइंट गिरा है।
ये वाले पॉइंट को जूम करना है, ठीक है। इस वाले पॉइंट को मार्क कर लो, एकदम लोएस्ट पॉइंट को जूम करना है, ठीक है। जूम करो। नाउ देखो, ये पॉइंट हमने मार्क किया था। अब इस पॉइंट के नीचे वाले पॉइंट को, एकदम नीचे वाले पॉइंट को लोअर लो मार्क कर लो, राइट। लोअर लो मार्क कर लो, क्योंकि गिरावट हुई है, एकदम नीचे वाला पॉइंट लोअर लो हुआ, ठीक है। अब इस लोअर लो का आपको क्या ढूंढना है? आपको ढूंढना है आईडीएम, ठीक है। सीधी सी बात है, आपको ढूंढना है आईडीएम। तो हमारा आईडीएम कहां पर है? हमारा आईडीएम है इस जगह पे। क्यों? क्योंकि इस कैंडल ने पिछले कैंडल का हाई लिया, हाई लेने के बाद इस इंपल्स के नीचे क्लोजिंग हुई। देखो, इंपल्स, करेक्शन एंड डाउन, राइट। तो ये हमारा आईडीएम, ठीक है। तो लोअर लो मिल गया, आईडीएम मिल गया, है ना। अब इतना हमने ले लिया, ठीक है। अब किया क्या जाए? अब करना यह है, इस वाले के जैसा पुराना एक स्ट्रक्चर ढूंढना है। इसके पहले ये एक लोअर लो मिला, तो इसके पहले वाला एक लोअर लो ढूंढना है। अब पहले वाला लोअर लो कहां पे है? जहां पे दूसरा एक आईडीएम हुआ होगा, यहां पे नहीं ढूंढना है, ठीक है। आपका जो पुलबैक है, इसके नजदीक वाला लो ये रहा, राइट। यहां पे देखो आईडीएम हुआ है, यहाँ पे कोई आईडीएम, देखो प्राइस ऊपर जाने के बाद ये एक गैप अप दे दिया, राइट। तो ये वाला एक स्विंग है, प्राइस ध्यान से देखो, नीचे आया, ठीक है, प्राइस ऊपर और फिर नीचे, और इसका एक आईडीएम ले लिया, ठीक है। अब ध्यान से देखो मैं आपको क्या कह रहा हूं। आपका आईडीएम लोअर लो, ठीक है, और यहाँ पे बॉस हुआ, और बॉस की वजह से आपको लोअर हाई मिल गया। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, हमने जूम किया इस पोजीशन को, हमने लोएस्ट पॉइंट को लोअर लो मार्क किया और उसका आईडीएम लिया। फिर सेम ऐसी चीज इसके पहले वाले स्ट्रक्चर में की, लोअर लो पता लगाया, आईडीएम लिया, और बॉस के वजह से उसका लोअर हाई पता चल गया। अब लोअर हाई की वजह से इसका लोअर हाई हमें मिल गया, यहां पे प्राइस गया, चौक हुआ, ठीक है, प्राइस नीचे आया, ठीक है, और नीचे आने की वजह से हमारा ऑर्डर ब्लॉक और हमारा आईडीएम और हमारी एग्जैक्ट एंट्री, और ये जूम करके जो गिरावट हुई है, इसका यहां पे लिक्विडिटी ज्यादा है, राइट। तो डाल दो यहां तक के टारगेट। अब बताओ कि मैंने तुम्हें क्या गलत सिखाया? सीधी सी बात है, 2.5 घंटे बैठने की मेहनत, एक लॉजिकल तरीके से, एक समझदार इंसान के तरीके से हमने चीजों को समझा और हमने हमारा ट्रेड डाला। अब यहां से आपकी जो भी स्ट्रक्चर मैपिंग होगी वो कंटिन्यू होती जाएगी, ठीक है। अब आगे जो भी चौक बॉक होता है वो देख लेना। आर्या पांडे, यस ना? अरे मयंक भाई, इसको रिपीट कर लेना दोस्त, है ना, क्योंकि अब मेरा भी बोलने का थोड़ा कंडीशन चला गया दोस्त। अब एक और आपको खूबी की बात बताता हूं, है ना, एक और आपको मजे की बात बताता हूं। इसी पॉइंट को लोअर टाइम फ्रेम पे हम आते हैं और अगेन करेंगे। देखो, कई बार आपको 30 मिनट में ये क्लियर पिक्चर मिल गया, राइट। 30 मिनट में क्लियर पिक्चर नहीं मिलेगा, या आपको यहीं से पता करना हो तो देखो, अगर आपको यहीं से पता करना हो तो इसी जगह से पता करना हो तो, ठीक है। 16 मार्च है ना, राइट, 2023। ये हमारा हाईलाइट पॉइंट हम इसको कर देते हैं, ठीक है। देखो, पहले हमें बड़े टाइम फ्रेम पे एंट्री कहां से मिली? यहां से, राइट। 30 मिनट में यहां से मिली, लेकिन हमें क्या करना है? हमें और जल्दी पकड़ना है, रिफाइन करना है, राइट। राहुल भाई, एग्जैक्ट रिफाइन करना है। हाँ, रिफाइन भी अगर बोले तो ठीक है, बट ये रिफाइन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि रिफाइन इधर तक ही होगा, ऑर्डर ब्लॉक ये है तो यहीं तक होगा, लेकिन हम इसको यहां पे कैसे पकड़ सकते हैं मैं आपको बताता हूं। ये 30 मिनट है, ये पॉइंट हमने मार्क करके रखा हुआ है, ठीक है। इसका थोड़ा कलर हम चेंज कर देते हैं, राइट, थोड़ा इसको और डार्क कर देते हैं, जिससे हम इसमें कंफ्यूज ना हो, राइट। हम 1 मिनट में जाते हैं। क्या हो रहा है यार? इतना मार्केट कब चला गया? ओके, समझ पा रहा है क्या हुआ? ये प्राइस स्केल थे ये, ना। ओके, अब देखो, हम, हाँ, ये रहा। हम इसको 1 मिनट में शिफ्ट होते हैं, ठीक है।
23 जनवरी था ना आई थिंक, वहाँ तक का चार्ट बता दे तो ठीक है, नहीं तो हम उसमें देख लेंगे। ओके, वहाँ तक की कैंडल्स ये नहीं बता रहा 1 मिनट में, ठीक है, ट्रेडिंग व्यू। ओके, ये डेट याद रखो, ठीक है, ये डेट याद रखो, मैं फायर्स में बता देता हूँ। हमारा है 16 मार्च 2023, ठीक है, ये हमारा फायर्स है, ये हमारी बैंक निफ्टी है, ठीक है, और 30 मिनट, ठीक है, ये रहा 16 मार्च, ठीक है, ये वाले पॉइंट्स को मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, अब मैं जा रहा हूँ 1 मिनट में। सोलह मार्च, ठीक है, ये रहा मेरा हाईलाइट किया हुआ पॉइंट, ठीक है, 16 मार्च पे आया, ध्यान से देखो, 16 मार्च पे आया, ठीक है, जो मैंने 30 मिनट में स्ट्रक्चर मैपिंग पता की थी उसी तरीके से मैं 1 मिनट में वापस कर रहा हूं, ठीक है। देखो, ये लो पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, ध्यान से देखना, लो पॉइंट को मैंने क्या नाम दिया, लोअर लो, ठीक है, ये स्विंग मेरा, ओके, या इनसाइड बार के अंदर है, ठीक है, ये स्विंग मेरा आईडीएम, ठीक है, मैं सारी चीजें देख रहा हूं, एकदम ध्यान से देखना, ठीक है, आईडीएम, ठीक है, सेम वही चीज प्रोसेस कर रहा हूं जो 30 मिनट में मैंने की थी। अब ये लोअर लो ढूंढ लिया, आईडीएम ढूंढ लिया, अब इसके पहले वाला लोअर लो भी ढूंढना है, तो वो लोअर लो आपको अगर देखने को मिले ना तो ओके, इधर नहीं है क्योंकि ये जस्ट लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, ठीक है, ओके, हाँ यहाँ है, सॉरी, लोअर लो आईडीएम, ओके, यहाँ पे है, देखो, ये लोअर लो, ठीक है, और लोअर लो होने के बाद ये उसका आईडीएम, ठीक है ना, और ये जो प्राइस ऊपर गया ये इसका हाईएस्ट पॉइंट, और आईडीएम ही इसका चौक हो गया। अगर आप देखोगे प्राइस डाउन आने के बाद लिक्विडिटी लेने के बाद ऊपर गया, और यही पॉइंट लोअर हाई भी है और यही पॉइंट इसका आईडीएम भी है, ठीक है, तो ये इसका चौक हो गया, राइट। अब ध्यान से देखो, ठीक है, ओके, 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 हाँ, हायर हाई, ठीक है, यहाँ पे कोई ये स्ट्रक्चर में कोई भी आईडीएम नहीं मिला, राइट, आईडीएम हायर लो बॉस, अगेन हायर हाई आईडीएम, प्राइस यहाँ आया चौक, ठीक है, फिर अगेन अब ट्रेंड चेंज हो गया, पहले यहाँ पे ट्रेंड चेंज हुआ, फिर यहाँ पे चौक हुआ, ठीक है, अब यहाँ पे नया लोअर लो ढूंढना है, यहाँ पे कोई लोअर लो नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है, राइट, बट यहाँ पर एक है, ठीक है, नहीं ये भी नहीं है, राइट, ये भी नहीं है, चौक है इस जगह पे, ये लोअर लो आईडीएम लोअर हाई ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, अगेन लोअर लो, ये लोअर हाई का इधर इसने चौक कर दिया, राइट, ठीक है, इधर इसने चौक कर दिया, प्राइस नीचे आया, बॉस एंड हमारा एफएजी जो है, ठीक है, एक छोटा सा स्टॉप लॉस, राइट, स्ट्रक्चर ने बता दिया कि अब इसको अप ट्रेंड करना है, और यही हमारा जो 30 मिनट का हायर टाइम फ्रेम का जो टारगेट था वही, ठीक है। अब ध्यान से आप देखो, मैं इसको अगेन 30 मिनट में शिफ्ट करता हूँ, ठीक है, और मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको आइडिया आ जाए, 2 मिनट, ठीक है, और मैं इधर थोड़ा लाइन भी मार्क कर देता हूँ जिससे है ना ये हाईलाइट रहे, क्योंकि 30 मिनट में जब टाइम फ्रेम चेंज करते हैं तो प्रॉब्लम आती है। ओके, ओके, ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ठीक है, अब मैं अगेन 30 मिनट में जा रहा हूँ, 16 मार्च, ठीक है, ये रहा, देखो मेरी बात समझो, और वही 30 मिनट का टारगेट डाल दो, ठीक है, ये कितना मिल रहा है हमें देख लो, राइट, ये आपके सामने है, मैंने लोअर टाइम फ्रेम पे शिफ्ट हुआ और मैंने मेरी एंट्री मॉड्यूल यहाँ पे दिखाई, ठीक है, यहाँ पे कहाँ मिल रहा था एंट्री 30 मिनट में, इधर, लेकिन मैंने एंट्री यहीं पे ले ली, देखो यहाँ पे इस जगह पे ही एंट्री ले ली, इस चीज को हटा दो, ठीक है, मैंने यहीं पे एंट्री ले ली, ये वाली कैंडल पे, यहाँ पे देखो ये वाली कैंडल पे इधर,
मैंने एंट्री बनाई है 1 मिनट में जाके इस जगह पे, ये वाले पॉइंट पे, ठीक है, और 30 मिनट में एंट्री बनती है इधर। अगेन बता रहा हूँ, 1 मिनट में एंट्री बना ली इधर ही, इस जगह पे ही, है ना, इसी जगह पे। लेकिन अगर आप 30 मिनट की स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं आपको एंट्री मिलती है इधर, लेकिन मैं 1 मिनट में जाके। नाउ क्लियर, ठीक है। 30 मिनट के हिसाब से यहाँ लिक्विडिटी पॉइंट है डबल इक्वल हाई वाला, ये पूरा टारगेट डन 1:700, ठीक है। क्लियर, जो जो चीजें सिखाई एक्चुअल आपके सामने है। यस सर, है ना, यस सर, क्लियर क्लियर, ओके ओके, हाँ ओके। तो ये सारी चीजें देखो, US30 में कल का भी बताया, ठीक है। ओके, हाँ, एक और चीज बताना था तुम्हें यार, एक और चीज बताना था, ठीक है, एक और चीज बताना था, मैंने आपको बताया था, राइट। ये पॉइंट कैसे छोड़ेंगे यार इसको, है ना, इसको तो स्पेशली पकड़ेंगे दोस्त। हाँ, मैंने इसको यहाँ पर, ये वो रहा सर्कल, ठीक है। यहाँ पे देखो, लेट नाइट स्टे करने वाले हो तो पानी ला दूं ठंडा या नॉर्मल? अरे नहीं यस भाई, ओके, यहाँ पे ध्यान से देखो आप, देखो ये तो भैया लाइव में पकड़ा था हाँ, मुझे पता है, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे दे देते हैं, ठीक है। हायर हाई, राइट, ये वाला पॉइंट को आप हायर लो ले लो, आईडीएम ले लो, ठीक है, ये आपका हायर लो रहा। ओके ओके, सॉरी सॉरी, जस्ट ओके ना। हमें इसके पहले का स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा ना। ओके, हाँ, नाउ 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 क्लियर, राइट। ये रूल मैंने आपको सिखाया नहीं है, ठीक है। देखो, जब भी हाई टाइम फ्रेम का पीओआई होता है, ठीक है, और ये पुराने कोर्स वाले होंगे तो आपको पता होगा कि हाई टाइम फ्रेम का पीओआई होता है तो पहला स्विंग आईडीएम नहीं, पहला स्विंग चौक होता है। किसी को याद है, मैंने सिखाया था पुराने कोर्स में। आपका ऊपर वाले फ्लोर पे हूँ, ठंडा या नॉर्मल? अरे नहीं, यस पे, शुक्रिया। किसी को याद है, मैंने बोला था हाई टाइम फ्रेम का पीओआई होता है तो पहला स्विंग चौक होता है। यस यस, याद है ना जी भैया, यस ओके। अभी ये मैं जो न्यू स्टूडेंट है वो टेंशन मत लो, अगले सैटरडे को मैं ये रूल भी क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अच्छे से याद है ना, बिल्कुल ओके। अब ध्यान से देखो, चौक हुआ, ठीक है, लोअर लो, राइट, आईडीएम, है ना, हाँ ये रहा, सॉरी लेफ्ट साइड, ये ना, ये आईडीएम, ठीक है। और यहाँ पे हमें अगर देखें तो ये इनसाइड बार, ये वाली कैंडल, सॉरी ये वाली कैंडल, हाँ ये वाली कैंडल आपका ऑर्डर ब्लॉक, उसके नीचे एक माइनर सा एफजी, राइट, ठीक है। ये आपका एक छोटा सा स्टॉप लॉस, राइट, और वो जो 30 मिनट का स्विंग लो है, अगर हम उसको करें, या 30 मिनट का जो स्विंग लो है, ये आप इसको पकड़ लो यहां तक, जो भी आप पकड़ना चाहो, ठीक है। नाउ क्लियर, ठीक है, नाउ क्लियर। इसमें कितना मिल रहा है? 1:1300, एक्चुअली ज्यादा मिल रहा है, 2000 मिल जाएगा, लेकिन हम यहीं तक मान रहे हैं। दूर जाके किया, ठीक, क्लियर ना, बिल्कुल। चौक आईडीएम पीओआई ये मॉड्यूल है ना, एंट्री का क्या अभी जो बताया आपने, एंट्री मॉड्यूल आप बिल्कुल टेंशन मतलब, चौक विद इंडोसमेंट और पीओआई, हाँ उसका आप एंट्री वगैरह वो मतलब, ठीक है। नो सर, वो आपको दिमाग में आएगा भी नहीं अक्स भाई, क्योंकि ये एंट्री मॉड्यूल वाला रूल मैंने आपको सिखाया नहीं है कि जो पहला स्विंग होता है वो चौक होता है। मैं आपको ये डीपली नेक्स्ट सैटरडे को सिखाऊंगा, क्योंकि ये फिर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ऑलरेडी 2 घंटे 40 मिनट का लेक्चर हो चुका है, नाइट के 11:40 हो चुके हैं, और 2.5 घंटा चला जाएगा, ठीक है ब्रो। आप प्योर कंसेप्ट जल्दी से क्लियर होते गए तो आपको भी सिखाने में मजा आएगा ना ब्रो, बिल्कुल, ठीक है। नाउ क्लियर, राइट, कि जो आप चीज ज्यादा लालच नहीं, बस कुछ 1:1300 ना, ज्यादा लालच नहीं। देखो एक्चुअली ये है कि ना ब्रो, सच में ये पूरा मैंने पकड़ा था, बिल्कुल। देखो जो स्टूडेंट है, राइट, जिन लोगों ने ये चीजें सीखी हैं, अब आपको आइडिया आ गया होगा कि एक बार जो स्टूडेंट है वो कोर्स सीखने के बाद मेरे लाइव स्ट्रीम वापस देखने क्यों नहीं आते, ठीक है।
जो भी न्यू है उन्हें आइडिया हो गया होगा कि एक बार कोर्स सीखने के बाद मेरे वाले स्टूडेंट फॉरेक्स में क्यों चले जाते हैं और वो वापस लाइव स्ट्रीम देखने नहीं आते, राइट। ठीक है, तो नाउ क्लियर आपको, राइट। मैंने पहले ही बताया था कि ये हाईलाइट पॉइंट भी बताऊंगा और वो मैंने अनजाने में जो यहाँ पे ले लिया था वो भी मैंने आपको बता दिया एंट्री मॉड्यूल के साथ। ठीक है, सभी को गुड नाइट दोस्त, सभी का शुक्रिया। आई होप आप इसको बार बार देखो। ठीक है, हमने किया था ट्रेड गुरुजी इसमें बिल्कुल मौलिक पे, है ना। लाइक करने आते हैं सर, राहुल भाई दिल से शुक्रिया। ठीक है सर, कल मार्केट पर वॉर का कोई रिएक्शन हम देख लेंगे। यस भाई, भाई आते हैं बस लाइक करना है। इंद्रजीत भाई दिल से शुक्रिया ना। और शेयर मार्केट से परमानेंट मैं खुद एग्जिट हो चुका हूँ। थैंक यू सर ना। ठीक है, सभी का गुड नाइट दोस्त, सभी का शुक्रिया, राइट, अभी तक देखने के लिए, है ना। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर आया हो। अब बस इसे प्रैक्टिस करो और बढ़िया तरीके से कर पाओगे। ठीक है ना सर, मैं लाइव जरूर देखता हूँ ना, बिल्कुल शुक्रिया दोस्त। ठीक है, सभी को गुड नाइट दोस्त। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके ओके, गुड नाइट दोस्त। ठीक है, 2 मंथ 30 मिनट प्रैक्टिस करके 1 मिनट आए ना। आप क्यों एग्जिट? प्रीमियम डी के प्रॉब्लम दोस्त, कभी कभी बहुत बढ़िया बना तो भी, नहीं तो नहीं। ठीक है, कुछ भी हेल्प चाहिए 3rd फ्लोर पे आ जाना। अरे नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। भाई आप कल कितने बजे आओगे? उठते ही आ जाऊंगा दोस्त, टेंशन मतलब। ठीक है, सभी को गुड नाइट दोस्त, है ना। सभी को गुड नाइट, है ना। वो लिंक डाल देता हूँ। ठीक है, सभी को गुड